नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर ईएफएम प्रथम में ग्रामीण विकास और सहकारिता के अंतर्गत पंचायती राज संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का आज हम इस व्याख्यान के माध्यम से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम पंचायती राज को समझना हमें बहुत आवश्यक है। पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री, के द्वारा राजस्थान में नागौर जिले में इसकी स्थापना की गई। पंचायती राज की पंचायती राज की स्थापना पंचायती राज की स्थापना या उद्घाटन स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना की गई, जो कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया तथा 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की। आगे हम पढ़ेंगे पंचायती राज की क्या विशेषताएं हैं। पंचायती राज की विशेषताएं राजस्थान में या भारत में पंचायती राज की विशेषताएं। पंचायती राज की विशेषताओं को समझने के लिए इसके 3 स्तर बताए हैं। पहला है ग्राम स्तर, दूसरा है खंड स्तर, ग्राम लेवल, ब्लॉक लेवल, तीसरा है जिला स्तर। पंचायती राज की विशेषताओं में मुख्य रूप से त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें पहला है ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होती है और खंड स्तर पे पंचायत समितियां होती हैं। और जिला स्तर पे जिला परिषद। जैसा कि आपको मैंने पूर्व व्याख्यान में टोटल ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के बारे में बताया था। एक तो इसकी ये विशेषता होगी कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, तो इसको कह देंगे त्रिस्तरीय व्यवस्था। दूसरी विशेषता इसकी हो जाएगी कि सभी स्तर में आपस में आपसी सहयोग या समन्वय की भावना। समन्वय पंचायती राज शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जो भी इसके ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर पे जो भी क्रियान्वयन है, इसमें आपसी देखरेख या आपसी सहयोग भी कह सकते हैं। आपसी सहयोग स्थापित होने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन है। तीसरी विशेषता है
जब ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत के अंतर्गत हम सरपंच का चुनाव करते हैं तो वो निर्वाचित है, मतलब निर्वाचित संस्थाएं, नवनिर्वाचित है। पंचायत समिति पे प्रधान का चुनाव होता है, वो निर्वाचित जिला परिषद पे जिला प्रमुख होता है। ये तीनों स्तर पंचायती राज की विशेषताओं में सम्मिलित है। आगे विशेषताओं में तीनों स्तर पे सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। योजनाओं का क्या होता है, इसमें क्रियान्वयन होता है। तो ये पंचायती राज शिक्षण संस्थाओं की विशेषताओं में 3 है: ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर और आपसी सहयोग की भावना, नवनिर्वाचित होती है संस्थाएं, योजनाएं एवं क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है। और इसमें केंद्रीकरण की भी एक प्रवृत्ति पाई जाती है, केंद्रीकरण की भी प्रवृत्ति पाई जाती है, जो कि पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का इसमें किया। आगे हम पढ़ेंगे पंचायती राज की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो हेडिंग हो गई पंचायती राज शिक्षण संस्था की आवश्यकता है, महत्व है। पंचायती राज की आवश्यकता या महत्व, क्यों नीड्स हुई इसकी और क्या उसकी इंपॉर्टेंस। तो पहली तो आवश्यकता महत्व है, इसमें प्रथम अगर बात करें तो प्रजातंत्र का आधार, प्रजातंत्र का आधार, बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी, बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र का मतलब क्या है कि जनता के द्वारा ही उसको क्रियान्वयन किया जा सकता है। प्रजातंत्र होता है जिसमें जनता का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरी इसकी आवश्यकता महत्व अपनी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण भी होना, तो इसे हम बोल सकते हैं प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब जनता को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की शक्तियों का क्रियान्वयन करना। इसमें पंचायती राज शिक्षण संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है, इसलिए भी अपने आवश्यकता इसकी बड़ी। तीसरी इसकी आवश्यकता महत्व में नेतृत्व सम्मिलित है, जो कि भावी नेतृत्व क्या, फ्यूचर लीडरशिप, फ्यूचर लीडरशिप भी पंचायती राज शिक्षण संस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होती है। इसकी आवश्यकता इंपॉर्टेंस है, भावी नेतृत्व है, फ्यूचर लीडरशिप होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राम स्तर पे सरपंच का जो चुनाव होते हैं, सरपंच क्रियान्वयन होते हैं, तो वो सही तरीके से लीडरशिप करें। खंड स्तर प्रधान के चुनाव होते हैं, जिला प्रमुख के होते हैं, इस प्रकार से लीडरशिप होनी बहुत आवश्यक है। चौथी आवश्यकता हमने पढ़ी पंचायती राज शिक्षण संस्थान में या पंचायती राज की आवश्यकता में राजनीतिक चेतना। पॉलिटिकल अवेयरनेस भी होनी बहुत आवश्यक है, तभी पंचायती राज शिक्षण संस्था या पंचायती राज का क्रियान्वयन हो सकता है। पॉलिटिकल अवेयरनेस की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता एवं महत्व में सम्मिलित है, क्योंकि राजनीति के बगैर जो भी है पंचायती राज संस्थाएं, चाहे वो ग्राम स्तर पे हो, चाहे खंड स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो सकती। इसलिए राजनीतिक चेतना बहुत ही आवश्यक है।
अगला है पांचवी आवश्यकता हमने पढ़ी जनता व शासन के बीच सहयोग। जनता व शासन के बीच भी सहयोग होना बहुत जरूरी है। बिना जनता के और बिना शासन के सही तरीके से पंचायती राज कार्य नहीं करती है। इस प्रकार जनता व शासन के बीच कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए पंचायती राज की आवश्यकता हमें पड़ी और ये उसके इम्पोर्टेंस में भी सम्मिलित है। छठा हम बात करें प्रशासन से संबंध। प्रशासन से कोऑर्डिनेशन होना या प्रशासन से समन्वय होना भी एक पंचायती राज शिक्षण की या आवश्यकता में। प्रशासन के साथ समन्वय एक महत्वपूर्ण है, जो कि प्रशासन के साथ कॉम्बिनेशन की भूमिका एक तरह से बहुत ही सहायक होती है, क्योंकि प्रशासन जो होता है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वो सहायक तरीके से क्रियान्वित करता है। इस प्रकार हमें पंचायती राज शिक्षण संस्थान की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंचायती राज शिक्षण संस्थाओं में प्रशासन के साथ समन्वय रखना बहुत आवश्यक है, तभी एक स्तर जैसे ग्राम स्तर हो, चाहे खंड स्तर हो, जिला स्तर हो, उनका सही तरीके से क्रियान्वयन किया जा सकता है। इस प्रकार पंचायती राज शिक्षण संस्थान में हम आगे पंचायती राज की विशेषताएं पढ़ेंगे कि पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया, जो कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1954 की विशेषता में भी ये तीनों स्तरों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें ग्राम सभा, ग्राम स्तर से और अध्यक्षों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है, ये अपन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज शिक्षण संस्था पढ़ेंगे, जिसमें ग्राम सभा का गठन किस प्रकार होता है और इसकी गणपूर्ति और पीठासीन अधिकारी क्या क्या हैं, पंचायत की स्थापना किस प्रकार से होगी, तो पंचायत की स्थापना है, जिला परिषद की स्थापना है, तो वो सम्मिलित है। जिसमें ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे, पंचायत समिति की पढ़ेंगे, पंचायत समिति, जिला परिषद, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से इसकी विशेषता और इसकी विशेषता या फिर राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम की विशेषता या पंचायती राज की विशेषता से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आपकी आवश्यकता महत्व से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार एक पंचायती राज एक संवैधानिक निकाय है, जिस प्रकार ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में कार्य करती है, जो कि पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत विभिन्न प्रावधानों के आधार पर ये कार्य करती है। इस प्रकार पंचायती राज शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख होता है और पंचायती राज एक तरह से ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। ग्रामीण विकास में पंचायती राज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें अनेक स्कीम्स हैं जो कि जनता तक पहुंचाई जाती है। सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जनता को सहयोग उत्पन्न करवाती है, जो कि पंचायती राज शिक्षण संस्थान प्रत्येक ग्राम स्तर पे, खंड स्तर पे, जिला स्तर पे क्रियान्वित करती है। इस प्रकार पंचायती राज संबंधी संवैधानिक प्रावधानों ये मुख्य रूप से उल्लेखित है। आगे हम इस वीडियो लेक्चर में 1994 की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।